Hello students, welcome back to With Your Mind. I am Ravi and we are discussing chapter number 10 circles of class 10 and the topic that will be discussed today is theorems on circle और ये होगा इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में भी आपने कुछ थ्योरम्स को पढ़ा, आज पार्ट नंबर 2 में भी कुछ थ्योरम्स को पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर जाएंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे। ठीक है जी, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की थ्योरम्स को। तो आज आ जाती है ये थ्योरम नंबर 2। ठीक है जी, हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने एक थ्योरम पढ़ी थी 10.1। ठीक है, 10.1 के बाद हमने थ्योरम कौन सी पढ़ी? हमने कुछ अदर थ्योरम्स को पढ़ना स्टार्ट किया, उसमें हमने एक थ्योरम नंबर 1 पढ़ी। ठीक है, आज आ जाती है ये थ्योरम नंबर 2 और ये देखो बहुत आसान थ्योरम है, बहुत इजी थ्योरम है, बड़े आराम से पढ़ना, बड़े आसानी से पढ़ाऊंगा। ठीक है, बहुत मजे से पढ़ाऊंगा, बस समझने की कोशिश करना ये कहती क्या है, तो समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, थ्योरम नंबर 2 जो है वो कहती है प्रूव that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। कुल मिला के ये है आपका एक सर्कल। ठीक है, ओके, ये हो गया इसका एक डायमीटर। ठीक है, ये सेंटर है इस सर्किल का O। ठीक है, डायमीटर को नाम हमने दिया क्या? AB। ठीक है, अब जो इसके एंड पॉइंट्स है ना, ये A और जी B, यहां A से एक टेंजेंट जाती होगी, ठीक है, और B से भी एक टेंजेंट जाती है। हमने माना जी ये वाली टेंजेंट जो है वो है PQ और ये जो दूसरी टेंजेंट है ये है RS। जो थ्योरम में प्रूव करके हमें दिखाना है वो दिखाना है कि ये सर्कल है, इसका जो डायमीटर है, इसके जो एंड पॉइंट्स हैं, इनसे जो टेंजेंट जाती है वो पैरेलल होती है। मींस हमें PQ और RS को पैरेलल दिखाना है। ठीक है, PQ पैरेलल RS हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है। आपको सारा समझ में आया? फिगर समझ में आ गई क्वेश्चन की? ठीक है, क्या प्रूव करना है वो भी समझ में आया। तो गिवन बताओ आपके पास क्या है? आपने कहा जी गिवन हमारे पास है लेट ए बी अ डायमीटर ऑफ अ गिवन सर्कल, लेट PQ एंड RS बी द टेंजेंट लाइंस ड्रॉन टू द सर्कल एट पॉइंट्स A एंड B रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, ये मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे बना के दिखा दिया। ठीक है, आपने कहा जी दो टेंजेंट होगी PQ और RS जो कि A पॉइंट और B पॉइंट से होके जाती हैं सर्कल के। A पॉइंट और B पॉइंट है क्या? ये है सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स। दिखाना क्या है? दिखाना है PQ पैरेलल टू RS। इससे इजी थ्योरम नहीं मिलेगी, इससे इजी थ्योरम आपको पूरे मैथ में ही कहीं नहीं मिलेगी। कैसे इजी है ये? आप मुझे एक बात बताओ, O क्या है यहाँ पे? सेंटर। अगर O सेंटर है तो OB क्या हो गई? रेडियस। रेडियस है तो आप एक थ्योरम तो ऑलरेडी पढ़ के आ गए हैं। आप पढ़ के आ गए हैं जो टेंजेंट होती है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है। अगर होती है तो यहां पे ये बना दो 90 डिग्री का साइन। ठीक है जी, ओके, ये हुआ जी 90 डिग्री का एंगल। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये OB एक रेडियस है तो OA भी तो एक रेडियस है। अगर OA एक रेडियस है तो यहां पे भी तो टेंजेंट होगी परपेंडिकुलर इस पे। मींस यहां पे भी ये 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। ठीक है जी, क्या आपने पढ़ रखा है दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है और ऐसे में अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आ जाए इक्वल तो दोनों लाइन से पैरेलल होगी। ठीक है, अब जरा लिखने की कोशिश करो। आपने देखा OA यहां पे क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी किस पे? PQ पे। ठीक है जी, तो हम यहां से बोल सकते हैं OAP जो है, एंगल OAP जो है इक्वल किसके होगा? ये होगा 90 डिग्री के। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 आपकी। ठीक है, देन आपने क्या देखा? OB जो है परपेंडिकुलर है किस पे? ये OB जो है परपेंडिकुलर है RS पे। ठीक है जी, ओके, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं? एंगल OBS जो होगा ये होगा 90 डिग्री। ठीक है जी, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में आपने क्या देखा? ये यहाँ पे OBS जो आता है, OBS आता है 90 डिग्री का, इसलिए हमने इसको बोला इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 में आपने क्या देखा? ये भी 90, ये भी 90 में से ये तो दोनों इक्वल हो गए। तो यहां से हमने देखा ये एंगल OAP जो है, OAP जो हुआ इक्वल्स टू हुआ एंगल OBS के। ठीक है, तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल आ जाते हैं तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये हैं, तो यहां बोला जा सकता है कि PQ जो होगी वो पैरेलल होगी किसके?
वो पैरेलल होगी RF के। यही हमें दिखाना था, यही हमने दिखा दिया। बहुत आसान सी थ्योरम थी, बहुत आसानी से हमने इसे कर दिया। बहुत ईज़ी सा इसमें कांसेप्ट भी लगा, आप इसे भूल ना जाएँ, इसलिए मैं एक बार आपको रिवाइज़ करा दूँ क्या इसे? आप कहेंगे सर बिल्कुल करा दीजिए, ये चीज़ तो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, आपने यहाँ से देखा जी गिवन क्या है? आपने देखा एक सर्किल है, लेट ए बी अ डायमीटर ऑफ अ गिवन सर्कल, ठीक है? Let PQ and RS be the tangent lines drawn to the circle at points A and B respectively. सब कुछ आपने फिगर से देख लिया। वहां हमने कैसे दिखाया था? वहां हमने कुछ अलग तरीके से फिगर दिखाई थी। यहाँ पे बस इस तरीके से फिगर दिखा दी। आपका जैसा मन करे आप उस तरीके से फिगर बना लो, पर होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग। इससे अलग नहीं जाना है बिल्कुल भी, इसके जैसी बनानी है। ठीक है? अभी से कैसे भी बना लो, बात तो सेम मानी है। तो आपने यहां से देखा, प्रूव करके दिखाना है PQ को RS के पैरेलल। तो हमने देखा AB परपेंडिकुलर है PQ पे, AB परपेंडिकुलर है RS पे। ठीक है? तो आपने देखा PAB जो कितना है 90 डिग्री। ठीक है? रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है? टेंजेंट जो होती है रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है, या फिर इसका उल्टा कह दो, रेडियस जो होगी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी, होगी कहां पे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। ठीक है? और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है क्या यहाँ पे? ये A और B है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है? तो यहां से आपने देखा PAB कितना 90, ABS कितना 90, तो PAB इक्वल्स टू कितना आया? ABS। तो हम बोल सकते हैं PQ पैरेलल टू RS, क्योंकि PAB और ABS कैसे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और जब दो लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आ जाएं इक्वल, तो ये लाइंस कैसी होती हैं? ये पैरेलल होती हैं। बस इसी चीज को हमने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है जी, अब चलते हैं थ्योरम नंबर 3 पे। तो थ्योरम नंबर 3 में आपने क्या देखा? आपने देखने की कोशिश यहां से की, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट joining the points of contact of two parallel tangents to a circle is diameter of the circle. समझाने की कोशिश करूंगा यहां से। ठीक है? आपने दो पैरेलल टेंजेंट्स को देखा, इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को देखा। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहां पे क्या है? P और जी ये Q। P और Q को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, ये पैरेलल टेंजेंट्स हैं, इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है P और Q। P और Q को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट जो होगा, वो क्या होगा? वो डायमीटर होगा इस सर्किल का। हम ये प्रूफ यहां पे करके दिखाना है। ठीक है जी, करेंगे कैसे? सबसे पहले मुझे बताओ, आपने देखी AB और CD आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। ठीक है? AB और CD आपने यहाँ पे टू पैरेलल टेंजेंट्स देख ली। देन एट द पॉइंट P एंड Q, पॉइंट P और Q से जो जाती हैं, ऑफ अ सर्किल विद सेंटर O, इस सर्किल का सेंटर कितना है? O है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन कर दूं तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी कोई? तो छोटा सा कंस्ट्रक्शन करके देख लेते हैं। O से सबसे पहले ना P को मिला दो। ठीक है? O से फिर आप Q को भी मिला दो। ठीक है? ओके। आप कहेंगे सर ये दिखता तो डायमीटर जैसा है, पर मैं कैसे मान लूं कि ये डायमीटर है? हो सकता है ऐसे चली गई हो सकता है ऐसे चली गई हो, सीधी है लाइन, मैं कैसे मान लूं? देखो, अगर ये सीधी हो गई ना, अगर ये लाइन हमने सीधी दिखा दी, तो हम दिखा सकते हैं, क्योंकि ये सेंटर O से होके जाता है लाइन सेगमेंट जो है, तो ये डायमीटर है। ठीक है? इसे सीधा कैसे दिखाएं? सीधा दिखाएंगे ऐसे कि CD के पैरेलल ना मैं एक और छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर दूंगा। CD के पैरेलल एक और छोटा सा कंस्ट्रक्शन मैंने किया, ये हुआ जी OR। ठीक है? अब देखो कितना आसान बनाएंगे इस थ्योरम को। ठीक है? ओके, ये हो गई दोनों कैसी? ये हो गई दोनों की दोनों पैरेलल। अगर ये पैरेलल हुई, तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो OQ है रेडियस है, CD क्या है? टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होगी? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, यहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ये हो जाएगी कैसी? परपेंडिकुलर। मींस ये कितना हुआ? ये 90 डिग्री का एंगल हुआ। अब आप एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं, को इंटीरियर वाले कंसेप्ट को। ठीक है? ये है जी दो पैरेलल लाइंस। ठीक है? ओके, ये आई एक ट्रांसवर्सल। ठीक है? ओके, अब इन दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है? इन दोनों का सम होता है, दोनों का सम होता है 180 डिग्री। ये है को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी, ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है। यहाँ को इंटीरियर एंगल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और इनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है? यहां ये दोनों पैरेलल हैं, फिर यहां ये दोनों हमने पैरेलल देखी, यहां हमने ये दोनों पैरेलल देखी, तो इनका सम कितना होगा इन दोनों एंगल्स का? इसका और इसका 180 डिग्री। आपने देखा एक तो 90 ऑलरेडी है, तो बचा हुआ भी कितना बचेगा? ये भी बचेगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है? इतनी सी बात थी, समझ में आ गई आपको? ठीक है। सेम काम कहां होगा?
आपने कहा सेम काम यहां होगा अगर ये 90 है, ओपी क्या है, रेडियस है, ठीक है, ए बी क्या है, टेंजेंट है, तो ये कितना हुआ, ये 90 डिग्री का एंगल हुआ, ठीक है। अब आप मुझे बताओ अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या ये दोनों पैरेलल नहीं होंगी जो इस लाइन के पैरेलल है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल फिर इसके ये पैरेलल तो इसके ये पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो आपने देखा जी ए बी पैरेलल हो जाएगी किसके, आर ओ के, तो मींस यहां भी को इंटीरियर एंगल्स का कितना बनेगा सम 180, 90 ये है तो 90 ही ये बन जाएगा या नहीं बनेगा, 90 ही ये बन जाएगा क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 90। अब मुझे बताओ कि ये जो पूरा एंगल आता है कितना आता है, आप कहेंगे ये आ जाएगा सर 90 प्लस कितना 90 डिग्री इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। अब आप मुझे बताओ अगर ये यहाँ पे एक स्ट्रेट एंगल आता है 90 प्लस 90 कितना 180 हुआ, और 180 कैसा होता है, एक स्ट्रेट एंगल होता है, मींस एक सीधी लाइन पे ये होगा, मींस हम बोल सकते हैं कि ये जो PQ है एक सीधी लाइन है। अब जब सीधी लाइन सेगमेंट सेंटर से O से होके जाती है तो क्या ये डायमीटर नहीं होगा, ये डायमीटर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको ये दिखाना है, ठीक है। चलो लिख के भी देख लेते हैं थोड़ा, आपको कंसेप्ट तो सारा फिगर से ही ये समझ में आ गया, थोड़ा लिखेंगे ना तो और भी ज्यादा मजा आएगा। आपको चीजें क्लियर ऐसे हो जाएंगी जैसे बहुत ही आसान क्वेश्चन, आसान थ्योरम हो, ठीक है। तो आपने देखा जी प्रूव करके दिखाना है हमें POQ को डायमीटर, ठीक है। POQ को डायमीटर कैसे दिखाएंगे, कंस्ट्रक्शन छोटा सा करना पड़ेगा, जॉइन OP एंड OQ, ठीक है जी। अब हमें ड्रॉ करना है यहाँ पे ORB जो पैरेलल होगा किसके, CD, ये सब कंस्ट्रक्शन था हमारा, ठीक है। अब देख लो प्रूफ देखो, आपने यहां से सबसे पहले क्या देखा, अगर OPA जो है, OPA जो है 90 डिग्री है, तो आपने देखा OPA अगर 90 डिग्री है तो POR भी कितना होगा, एंगल POR भी हो जाएगा कितना 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। देन आपने देखा यहां से अगर दोनों 90 आते हैं, देखो इक्वेशन नंबर ये 1 हो गई, ठीक है, ओके। देन आपने देखा OQC कितना है, एंगल OQC कितना है, ये 90 डिग्री का है, ठीक है, ओके। OQC 90 का है तो आपने देखा QOR भी कितना होगा, एंगल QOR भी कितना होगा, ये भी 90 का हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों को इंटीरियर हैं, और ये दोनों कैसे हैं, ये भी दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं। ये हुई जी आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो क्या आएगा, आपने देखा जी POR, एंगल POR प्लस कितना हुआ, एंगल QOR, एंगल QOR इक्वल्स टू कितना 90 डिग्री प्लस कितना 90 डिग्री, ठीक है। तो ये यहां से क्या बनता है, एंगल POR प्लस एंगल QOR इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री, ठीक है जी। POR QOR मींस ये वाला जो एंगल है ये बना 180 डिग्री का। अगर ये 180 डिग्री का है तो हम बोल सकते हैं POQ क्या है, POQ एक सीधा लाइन सेगमेंट है। अब क्योंकि ये O से होके जाता है, सर्किल के सेंटर से होके जाता है, इसलिए POQ क्या है, यहाँ पे एक डायमीटर है, ठीक है। अब चलते हैं विद माय नोट्स में, क्योंकि वहां अगर इसे देख लेना हमने तो यहाँ जो हमने काम किया है, यहाँ जितनी मेहनत की है वो हमारी सारी सफल हो जाएगी एक रिवीजन से, ठीक है। आपने यहाँ क्या देखा, आपने यहाँ देखा जी POQ को एक डायमीटर दिखाना है सर्किल, आपने सारी कहानी पढ़ी, सारी थ्योरम पढ़ ली, POQ को ना हमें डायमीटर दिखाना था, तो हमने क्या किया, जॉइन OPOQ और ड्रॉ की OR जो कि पैरेलल होगी CD, इतना सा कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करने के बाद क्या देखा हमने, कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमने देखा OR पैरेलल टू CD एंड PQ कट्स देम, ठीक है, ओके। OR है किसके पैरेलल, CD के, और ये PQ क्या है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये 90 है तो ये भी होगा 90, ठीक है, ओके। को इंटीरियर एंगल्स, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी हमने, सेम काम कहां होगा, सेम यहां होगा, ये टेंजेंट होगी रेडियस पे क्या, परपेंडिकुलर, तो ये भी कितना आएगा, ये भी आ जाएगा 90। अब हमने देखा कि ये एंगल कितना आता है मिलके, ये एंगल मिलके बनाता है 180 डिग्री, तो हम क्या बोल सकते हैं, POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर POQ एक स्ट्रेट लाइन हो गई तो हम कह सकते हैं POQ इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है जी। सो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कीप वॉचिंग विद थैंक यू।